आज मकर संक्रांति स्पेशल एक खास गजक की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी रेसिपी है जिसने आज तक कभी भी नहीं बनाई ना गजक, वो भी बना पाएगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। ना तो ये चुई होगी, ना ही इतनी क्रिस्पी के कोई खा नहीं पाए। छोटे बड़े बूढ़े हर कोई इसको खा सकता है। तो मकर संक्रांति में अगर गजक नहीं बनाई तो क्या ही बनाया। और जब बन जाती हमारे घर पे, वो भी अपने हाथों से, इतनी स्पेशल गजक, तो कहना ही क्या। तो चलिए बनाते हैं इस मज़ेदार से रेसिपी को, जो बहुत ही आसान है। फुल प्रूफ रेसिपी है, 101% आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। बिल्कुल बढ़िया नाप तोल के बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी कप या फिर कोई भी कटोरी का मेज़रमेंट ले लेने के लिए कोई भी एक कटोरी चुन लें। तो यहाँ पे मैंने लिया है कप, जो कि 240 ml वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने 1 कप जितना सफ़ेद तिल लिया है। तो आज हम सिर्फ 3 चीज़ों से गजक बनाएंगे। वैसे 3 चीज़ों से ही बनती है। आप वैसे काफ़ी सारे लोग मतलब और भी चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन जो 3 चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती ना, उन 3 चीज़ों से बनाएंगे। यानी कि तिल, मूंगफली और गुड़। सिर्फ 3 चीज़ों से इतनी गजब की गजक बन जाएगी ना कि घर वाले भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने घर पे बनाई है। तो चलिए, सबसे पहले 1 कप जितना यानी कि 240 ml जितना जो सफ़ेद तिल लिया था, इसको हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। आप इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करिएगा और ना ही इतना कच्चा रखिएगा कि इसका टेस्ट ही नहीं आए। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के मीडियम फ्लेम पे आपको इसको भूनना है। जैसे ही हल्के से 5 मिनट तक आप इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे ना, तो इसमें हल्की हल्की महक आएगी। बस उतना ही आपको इसको रोस्ट करना है और निकाल दीजिए तुरंत एक थाली के अंदर, ताकि ये ठंडे हो जाए। तो देखिए, इसको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है, नहीं कच्चा रखा है। इसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना, हल्की हल्की जो क्रीमी कलर, भूरे कलर में जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। चलिए, अब लेते हैं मूंगफली। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो भाई यूट्यूबर भी हूँ और वैसे भी मुझे रेसिपीज़ बनाने का शौक़ है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सर्दियों में अधिकतर इस तरह से मूंगफली तैयार ही रखती हूँ। मूंगफली को छील करके, इसके छिलके निकाल करके एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ और जब भी मुझे कोई रेसिपी बनानी हो ना, तो यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिए ना, मूंगफली ले लीजिए और उसको छिलका हटने तक अच्छे से भून लीजिए। जैसे तिल भूनते ना, बस उसको भी बहुत जल्दी भुन जाती है। उसके बाद में छिलका निकाल करके कुछ इस तरह से तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो, जो मेरे पास मूंगफली है हल्की क्रीम कलर में, यानी कि हल्की हल्की भुनी हुई है। इसको भी ज़्यादा भुनना नहीं होता है, इसमें मतलब काले दाने नहीं होने चाहिए, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो ना आपकी जो गजक बनेगी एकदम परफेक्ट टेक्सचर के साथ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, जितना हमने तिल लिया था ना 240 ml, उतना ही हम 240 ml जितना मूंगफली लेंगे। यानी कि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट। जिसने आज तक नहीं बनाई ना गजक, वो भी इस रेसिपी को देखने बाद एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जार और उसके अंदर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मूंगफली। क्योंकि मूंगफली को हमें एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा एकदम पाउडर जैसा बना के तैयार करना है। इससे क्या होगा ना, इसमें तेल नहीं रिमूव होगा और साथ ही बढ़िया से तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए, चालू बंद करके, यानी कि पल्स मोड पे मैंने मूंगफली को दरदरा सा पीस के कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ पे देखिए, इसने तेल नहीं छोड़ा है और एकदम जैसे पाउडर होता है ना, वैसे एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। अगर कोई साबुत मूंगफली रहती है तो आप इसको निकाल दें और इस तरह से एक पाउडर बना के तैयार कर लें। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल के अंदर और जो बाकी बची मूंगफली है उसको भी हम इसी तरह से पीस के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो रेसिपी है ना, ये मैं तो वैसे अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन है ना, कई बार क्या होता है, मैं जैसे पड़ोसियों में भेजती हूँ या फिर घर वालों को भेजती हूँ, तो एक बार तो वो यकीन ही नहीं करते हैं कि इस तरह से इतनी सिंपल तरीके से ना गजक बन जाती है घर में। और मैं ना घर में सभी को मैंने ये सिखाई है, तो अब मेरे घर में सभी इसी तरह से घर पे ही बनाते हैं अधिकतर। तो यहाँ पे ना जो मूंगफली थी हमने पीस ली। तो जो तिल थे ना, उसमें से मैंने 1-2 छोटे चम्मच जितने तिल रख लिए हैं और बाकी तिल को एक साथ ही डाल दिया है, क्योंकि तिल को पीसना बहुत आसान होता है। बस एक बार में ये पीस के तैयार हो जाते हैं। तो इसको भी हम दरदरा सा रखेंगे, जैसे मूंगफली को रखा है। इसका भी एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो जितना ये दरदरा रहेगा हल्का सा, तो ये बढ़िया से बन के तैयार होगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है गुड़। तो जैसे कि सारी चीज़ें मैं मतलब तैयार कर रखती हूँ, वैसे ही मैं गुड़ भी तैयार करके ही रखती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतनी सारी रेसिपी मैं बनाती हूँ ना गुड़ की, तो मुझे गुड़ है ना हमेशा मतलब ज़रूरत रहती है इस तरह से।
तो यहाँ पे मोटे मोटे मीडियम साइज़ के मेरे पास टुकड़े किए हुए गुड़ है। तो यहाँ पे गुड़ आपको लेना है 1.5 कप जितना। तो यहाँ पे मोटे मोटे गुड़ के चंक्स आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैंने ऊपर तक इसको फिल किया है, तो तकरीबन ये 1.5 कप जितना गुड़ होगा। तो आपको अगर अच्छा मीठा खाना पसंद है तो आप क्या कीजिएगा ना, 2 कप लीजिएगा। मैंने 1.5 कप लिया है क्योंकि मैं हल्का मीठा रखती हूँ, जो भी मिठाई बनाती हूँ उसको हल्का मीठा। उससे क्या होता है ना, अपन इरिटेट नहीं होते हैं, उसको जो भी मिठाई बनाएंगे ना वो अपन चाव से खा पाएंगे और बढ़िया भी लगती है। ज़्यादा मीठा मुझे भी पसंद नहीं है और घर वालों को भी। तो यहाँ पे 1.5 कप जितना गुड़ मैंने ना कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है। उसमें डाला है 2 छोटे चम्मच जितना पानी, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच भर करके यहाँ पे चीनी। यहाँ पे हल्की सी चीनी की मिठास होती है ना, वो बढ़िया लगती है। आप ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालना है, वरना केवल और केवल गुड़ से ही बन के तैयार होती है। मुझे जो चीनी की मिठास है थोड़ी सी पसंद है, तो मैंने दोनों ही फ्लेवर जो है गुड़ और चीनी का इसमें ऐड किया है। तो अब क्या करेंगे ना, गुड़ को अच्छे से कर देंगे मेल्ट। अब यहाँ पे हमें कोई भी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है, कड़क वाली या फिर पतली वाली। आपको क्या करना है, बस एक बार गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए। फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा पूरी रेसिपी में, बिल्कुल मीडियम या हाई नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितना मीडियम फ्लेम पे बनाओगे ना उतनी बढ़िया से रेसिपी बन के तैयार होगी। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसके बाद में 2-3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ताकि क्या है, हमने जो पानी डाला था ना 2-3 चम्मच जितना, वो अच्छे से इसमें सोख जाए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहे। तो यहाँ पे ना गुड़ को मेल्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको पकाया है। उसके बाद तुरंत ही हमने जो मिक्सचर तिल और मूंगफली का बनाया था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है, बिल्कुल लो ही रखी हुई है गैस की फ्लेम मैंने। और बस सारा ही मिक्सचर हम मिक्स कर लेंगे, और आप देखोगे कुछ ही सेकंड के अंदर ही बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। यानी कि जो हमारा गुड़ था और जो मिक्सचर था, यानी कि एकदम परफेक्ट है, ना तो कम है और ना ही ज़्यादा। तो आपने देखा होगा जब हम मार्केट से गजक लाते हैं वो थोड़ी भुरभुरी सी होती है, आप यानी कि वो ना तो ज़्यादा कड़क होती है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, लेकिन खाते ही मुंह में इस तरह से टूट जाती है ना, इस तरह से माउथ मतलब क्या बोलते हैं, एकदम सॉफ्टनेस होती है उसमें। वैसे ही आपकी ये गजक बन के तैयार होगी, ना तो गीली होगी और ना ही ज़्यादा हार्ड। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से मिक्सचर बन के तैयार हो गया ना। तो चलिए, जब ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए ना, तो आप डाल दीजिए 1 से 2 छोटे चम्मच जितना देसी घी। इससे बढ़िया सा टेस्ट तो आएगा ही, साथ इसमें बढ़िया सी चमक भी आएगी और एकदम बढ़िया सा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे घी डालने के बाद हम इसको तुरंत ही गैस को बंद कर लेंगे और इसको निकाल देंगे एक घी लगी थाली पे। तो मैंने रखा है नीचे कपड़ा, उसके ऊपर उल्टी करके एक बड़ी साइज की थाली रखी है, उस पर घी लगा दिया है और इसी पे मैं अच्छे से इसको फैलाऊंगी। आप चाहे तो किचन काउंटर पे या फिर वेजिटेबल कटर बोर्ड पे भी इसको बना सकते हो। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन क्या होता है ना, इसमें हमने कोई चाशनी नहीं बनाई है और ना ही ऐसा कुछ तामझाम किया है, तो क्या होगा ना, आपकी ज़्यादा कड़क नहीं होगी, आप आराम से इसको ना अच्छे से बेल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हल्के गरम में ही मैं इसको पहले तो गोल शेप दे दूँगी, ताकि हम इसको बेल सकें, इसको अच्छा सा फैला सकें, पतला कर सकें। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाती है। वैसे भी सर्दियों में हमारे हाथ तो ठंडे ही रहते हैं काम कर करके, तो इतना गर्म नहीं लगता है। अब क्या करेंगे ना, हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको बेलेंगे। आप जितना मोटा पतला रखना चाहो ना उसके हिसाब से बेल के तैयार कर लीजिए। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट है, और ना ही ये कड़क होगी, बिल्कुल आराम से, मतलब आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। बिल्कुल बढ़िया से साइड से ना जो कॉर्नर होते हैं ना, फट जाते हैं ना, इसको बढ़िया से प्रेस करते जाएं और बस इसको जो है बेलन से बेलते जाएं। बहुत ही इजी से ये बेल के तैयार हो जाती है। इतनी परफेक्ट रेसिपी है, आपको एक बार ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। अब जो मैंने सूखे तिल रखे थे ना बिना पीसे, वो मैं ऊपर लगा रही हूँ ताकि इसका टेक्सचर बढ़िया है, साथ ही थोड़ी सी क्रंचीनेस आएगी ना, वो भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे जो तिल बचे हुए तो मैंने ऊपर लगा दिए हैं और फिर से इसको बेल के तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे हमारे गजक की जो पट्टी है बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो। और इतने मात्रा जो हमने ली थी, 240 ml हमने तेल लिया था, उतना ही गुड़ और उतनी मूंगफली ली थी, तो तकरीबन 250 यानी कि आधा किलो जितना हमारी ये गजक बन के तैयार हो जाती है। और ये गजक बच्चे बड़े सभी को बेहद पसंद आती है, स्पेशली सर्दियों में खाने ही खाने चाहिए। इसका जो सेवन होता है सर्दियों में हमें रखता है एंटीबायोटिक, और साथ ही ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, खून को साफ करता है और गर्माहट रखता है शरीर में।
तो आप ज़रूर से ट्राई करें अमेजिंग सी रेसिपी जो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप क्या कीजिएगा, हैप्पी मकर संक्रांति ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति की जो रेसिपी है ना, बहुत ही ज़्यादा ना शरीर के लिए अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये फेमस रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, जो भी मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। हमारे यहाँ संक्रांति ही बोलते हैं। और ये स्पेशल मकर संक्रांति की मैंने गजक तैयार कर दी। आप कब कर रहे हैं मुझे बताइएगा, और आपकी गजक कैसी बनी वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी ना, तो ये चुई बनी है और ना ही कड़क है, और इतनी बढ़िया है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो और समझ सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। तो आज की हमारी गजक की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अपना फीडबैक दीजिएगा, रेसिपी को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।